दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी स्पीक्स और साथ ही साथ ये जो दैट वन स्टोरी सेगमेंट है इसमें एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं हम। ये जो पॉडकास्ट है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय मरीना वर्क एंड को स्पॉन्सर्ड बाय ट्रांसफर्ड करियर कंसल्टेंट, क्योंकि ये दोनों ही इस तरह के कॉर्पोरेट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को। सो ऐसे में आज भी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल किया है। चैलेंजेस बहुत आए, मुश्किलें बहुत आई, लेकिन ये रुके नहीं, चलते रहे। और इन्होंने हर एक मुश्किल को इतने आसान कुछ चीज़ों के साथ, कुछ अपने शौक के साथ, कुछ हॉबीज़ के साथ इस तरह से मैनिपुलेट किया कि आज इनकी जो लाइफ है उसमें इन्होंने इतना कुछ पहले से सीख चुके हैं कि आज ये दूसरों के लिए एक मिसाल है। तो आज हमारे साथ है सुमन जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं गॉड का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर भेजा, और सांझा रेडियो का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने एक ऐसा मंच दिया हमें जिससे हम अपना मैसेज दूसरी लेडीज़ के लिए या जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उन सब के लिए हमें यहाँ पर इनवाइट किया मुझे। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आप जैसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं वो एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। सो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ और मुझे पता है कि आपने लाइफ में कितने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, किस तरह से मुश्किलों को पार किया है। तो आज आपकी स्टोरी के माध्यम से बहुत और भी लोग आज आपको जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके जो चाइल्डहुड है उसके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसा रहा आपका चाइल्डहुड। कैसे उस टाइम पर जब आपकी अपब्रिंगिंग चल रही थी तो कहाँ थे आप? मैम मेरा बचपन यहीं पर यमुनानगर में मॉडल टाउन में बीता। मेरी स्कूलिंग जो है वो डीएवी हाई स्कूल से हुई, मॉडल टाउन से। और कॉलेज जो मैंने किया एमएलएन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उस टाइम पर भी स्ट्रगल रहा क्योंकि मेरे फादर बीमार रहते थे, तो मतलब माय मदर वाज वर्किंग, तो उस टाइम हम सब मतलब सब ने मिल के ही वो टाइम काटा। जी। तो 85 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया वहाँ पर यमुना पार एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो 87 में आई गॉट मैरिड। तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे और हमारी जो फैमिली थी, मेरे इन लॉज थे अच्छी, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। मेरी मदर इन लॉ टीचर थी। इवन मेरे हस्बैंड की जो दादी माँ थी वो भी अपने टाइम में स्कूल में हेड मिस्ट्रेस रही थी। वाह। तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मेरी एडवोकेट हैं। तो मतलब अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी, सर्विस वाले लोग थे, अच्छे थे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, इंजीनियर थे। तो उसके बाद एक फेस आया जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए 2001 में। उस टाइम पर काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बहुत ज़्यादा वो रहा, बट फिर भी मतलब क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, मम्मी पापा और हम लोग एक साथ ही रहते थे, तो वो टाइम भी जो है मेरे इन लॉज और उनके उस पे कट गया। बट जो टाइम होता है एक मतलब जब हस्बैंड की डेथ के टाइम पर बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल अकेला हो जाता है बंदा उसके बाद। जी। क्योंकि पूरी लाइफ जो है आपके जो लाइफ पार्टनर है वही चला जाए तो उसके बाद तो लाइफ नहीं बचती। और उस टाइम आपके बच्चे भी उस थे? टाइम मेरा बच्चा 6 साल का था। तो मेरे मम्मी पापा ने, मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो हम लोग साथ साथ चलते रहे। अब कई बार हम सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली इज़ बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली। बिल्कुल। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में आपको आज़ादी है, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो आज़ादी भी नहीं है। अगर इन लॉज के साथ हम रह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उसमें
हमारा घर जो है सेफ है, हम खुद सेफ हैं, यानी अकेली लेडी कहीं पर भी सेफ नहीं है। जी। तो वो टाइम जो है वो मम्मी पापा के साथ 18 साल पहले हमने दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट किया। तो उसके बाद फिर मैंने 2008 में ज्वाइन किया यमुना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उस और 2010 में मैंने पॉलीप्लास्टिक्स ज्वाइन किया। तो पॉलीप्लास्टिक्स में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और दैट वाज माय ड्रीम टू वर्क हियर। सो मैम, जैसे कि आपकी स्टडीज रही, जैसे कि आप मतलब एक इतने इस फेज से भी निकले जब इतनी डिफिकल्टीज थी। सो क्या आप कंटिन्यूअस अपने स्टडी अपनी जो है वो ऐसे ही रखी, या फिर आप अपग्रेड करते रहे? नहीं, टाइम टू टाइम मैंने अपग्रेड किया उसको। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ बीकॉम थी। देन उसके बाद 91 में मैंने एमकॉम किया। 2011 में मैंने एमबीए किया। तो मुझे शौक है पढ़ने का, नई चीज़ें सीखने का। लर्निंग इज एंडलेस। सो मैम, बहुत ही एक चैलेंज आपके सामने ये भी रहा होगा कि जैसे आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरे पास। अच्छा, एक बेटा है। हाँ तो जी। आपने जैसे कि बताया वो 6 इयर्स का था जब हम्म। आपके उनके फादर चले गए। सो बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा बच्चे को अकेले पालना, उसको सारी फैसिलिटीज देना, और साथ ही साथ सारे, क्या उसकी स्टडी का भी ध्यान आप खुद ही रखते थे? नहीं, कोचिंग भी रहती थी बट मम्मी पापा थे तो मुझे उस तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, मेरे को हर तरीके से किया। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भी मेरे को अकेले बच्चे को करना पड़ रहा है। मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया, मेरे को हर तरह से साथ दिया उन्होंने। सो अभी जब आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंज आता है, कोई ऐसा फेज आता है जब आप डाउन फील करती हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करती हैं? उस टाइम पर तो मैं डेली सुबह एक साइलेंस में अपने साथ ज़रूर रहती हूँ। उस टाइम पर जब मैं भगवान को याद करती हूँ या ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं हर रोज़ हर पल भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और भगवान जो है, मतलब वो ये जो वर्ड है ये खुद ही एक बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है। मतलब हमारे जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, जैसे भगवान है भूमि, ग से गगन, वायु, अग्नि और नीर, यानी इन 5 शब्दों से मिलके ये भगवान वर्ड बना है। और वो भगवान खुद ही प्रकृति का एक बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि सब कुछ वही है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस भगवान को हम हर जगह ढूंढते हैं, वो हमारे पास हम हमारी प्रकृति हर में ही है। हर बिल्कुल है, हर किसी के अंदर है। बिल्कुल है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। और जब हम साइलेंस में बैठते हैं ना तो उस टाइम पर हमें ये लगता है कि हम हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो साइलेंस में हमें उसके ऊपर सोचने का मौका मिलता है कि भी ये सिचुएशन आई हुई है, मैं अब क्या करूं। बिल्कुल। तो उस टाइम पर कोई ना कोई एक हमें उसका क्लू जरूर मिल जाता है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो वो ऐसे भी किया जा सकता है वाली जो चीज रास्ता है खुद ना, मिल जाता है, रास्ता रास्ता दिख खुद जाता है। दिखा देते हैं। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है, बस वो देखने के लिए नजर चाहिए। बिल्कुल। सो मैम, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जी। कि आपने जब 2010 में पॉलीप्लास्टिक ज्वाइन किया, जैसे कि आपने बताया, सो उस टाइम पर आपने इस तरह के फील्ड में ज्वाइन किया था जो कि बहुत ही बड़ी फील्ड है, मार्केटिंग हम्म। एंड सेल्स, जो यस। कि हर टाइम की नीड है। मतलब उस टाइम भी ज़रूरी थी, आज भी ज़रूरी है, और फ्यूचर में भी उतनी ही ज़रूरी रहेगी। जी। लेकिन जैसे ये 10 साल से ज़्यादा का आपने सफ़र तय किया, तो आप मार्केटिंग और सेल्स में
अब कौन सा ट्रेंड देखते हैं जो चेंजेस आए हैं, उस टाइम पर कैसा होता था, आज सिनेरियो कैसा है, उस टाइम पर कौन से स्किल्स चाहिए थे मार्केटिंग और सेल्स के लिए, आज कौन से स्किल्स चाहिए, क्या सेम चाहिए या कुछ अलग है अब रिक्वायरमेंट? डेफिनेटली बिल्कुल बहुत कुछ चेंज हो चुका है तब से अब तक में। मतलब जो 15 साल 10 साल पहले था, पहले इतने साधन नहीं थे, हमारे पास मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता था उस वक़्त। इवन मोबाइल्स भी 15 साल पहले बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं थी, बहुत जी। कॉस्टली उसका वो यूसेज होती थी। तो आज की डेट में तो हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी सोशल मीडिया पे हम कर सकते हैं। आप बाकी जो होर्डिंग्स वगैरह हैं, उस टाइम पर तो सिर्फ रोड साइड होर्डिंग्स हो गई या रेडियो पे आगे एडवर्टीजमेंट्स आ जाती थी, या इसी टीवी पर, जी। दूरदर्शन पर। अब तो दूरदर्शन भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहा है अब, और इतने चैनल्स आ गए, इतना कुछ आ गया, तो बहुत चेंजेस आए हैं सो आज। आपने भी टाइम के साथ अपने आप को चेंज किया, मतलब बिल्कुल जब भी आपको लगी रिक्वायरमेंट के, एक टाइम था जब फैक्स का टाइम था, फैक्स होते, बिल्कुल बिल्कुल, फैक्स शायद आपने वो वाला टाइम भी वो बिल्कुल टाइम दे। देखा हमने। तो उसके बाद फैक्स से हम मोबाइल फोन्स के साथ साथ ईमेल्स, और ईमेल्स, उसके बाद अब जूम मीटिंग्स। यस, सो अब जो पहले इंटरपर्सनल मीटिंग हुआ करती थी, अब वो बहुत हद तक चेंज करके ऑनलाइन मीटिंग्स में तब्दील बिल्कुल हो चुकी है। बिल्कुल हो गई हैं। सो आपने जब ये चेंजेस कैसे अडॉप्ट किए धीरे धीरे, क्या क्या आपका स्ट्रेटेजी क्या था? ये स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट होते गए, वो हम अडॉप्ट करते गए धीरे धीरे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती गई, अब 2020 1920 में जब कोविड आया, उस टाइम पर सारा कुछ ही ऑनलाइन हो गया था। बिल्कुल। तो जिसको नहीं भी आता था या नहीं भी वो था, वो भी, उसको भी उस चीज को करना पड़ा, जी। मानना पड़ा, और उसी के थ्रू ही अब आज देखिए आप, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, टीचर्स क्लासेस ले रही हैं, या हमारी और मतलब लोगों को इतना अच्छा प्रोफेशन मिला, यानी कुछ भी आप अगर किसी को सिखाना चाहते हो तो यूट्यूब पर चैनल बना के उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। बहुत लोग हैं ऐसे जो छोटी छोटी क्लासेस लेते हैं, छोटी छोटी वो बनाते हैं, और बहुत कम पैसों में 49 99 199 में आप कुछ भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो पॉडकास्ट इतने होते हैं, उस टाइम पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल। आज हम अगर हमें कोई बुक देखनी है, बुक पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मैनी एप्स जो आपको समरी, बुक की समरी आपको विद इन 30 मिनट्स, विद इन 40 मिनट्स दे सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे हमारा नॉलेज बेस जो है बहुत बड़ा हो जाता है, और हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। सो जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई, सो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, मतलब आपने भी इतने टाइम से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो एक चीज़ कही जाती है मैम, आप क्या इस बात को मानेंगी कि बहुत सारे हमारी सोसाइटी में लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए कहा गया है कि जब हम हमारी एज बढ़ती है तो हम एक टाइम पर आकर बहुत हद तक जिद्दी हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया है, जिन प्रिंसिपल्स पे जिया है, उसके अलावा जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि हमें चेंज नहीं होना है। हम्म, बट आपने अपनी लाइफ को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई उसको वैसे ही चेंज करते गए। हम्म। सो इस बारे में आप सभी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे केस में दैट वाज अ नीड ऑफ आर, तो वो करना बट आपको नहीं ज़रूरी था। लगता कि आज सभी के लिए ज़रूरी है? सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, तो हम आज के ज़माने के साथ नहीं चल सकते। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो कोई भी आपको सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जी। क्योंकि अगर हम रिजिड रहेंगे किसी चीज़ के ऊपर के भी मेरे को तो ऐसा ही करना है, हमारे टाइम पर ऐसा होता था तो अब भी ऐसा ही हो, दैट्स नॉट
फेयर। मतलब जो अभी आजकल हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, लाइक आप देखते हैं कि जब आप उस टाइम पर रिसर्च करते थे या कोई डॉक्यूमेंटेशन करते थे, तो उस टाइम पर आप हर चीज बहुत ही सोच समझ कर, एक एक लाइन बहुत सोच समझ कर लिखते थे बिल्कुल और पूरा ध्यान रखते थे कि इसका फॉर्मेटिंग कैसा है, किस तरह से। और आज वो काम मिनटों में हो जाता है। चैट जीपीटी इतना हेल्प करता है, चैट बिल्कुल। जीपीटी इतना ज्यादा बूम पे आ गया है, एआई इतना बूम पे एआई आ आ गया है। गया। सो आज उन चीजों पर आप कैसा देखते हैं? मतलब उस टाइम पर जो आप करते थे वो आपको ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता था, या फिर आज जो आपके पास टूल्स हैं उनको यूज करना आपको सेटिस्फाइंग लगता है? नेचुरली आज के जो टूल्स हैं उनको यूज करना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, ज़्यादा फ्रूटफुल लगता है और वैल्यूएबल भी लगता है कि हम उन चीज़ों को यूज़ करके हम ज़्यादा टाइम का काम, घंटे का काम मिनट में कर सकते हैं। मैं खुद चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, एआई यूज़ करती हूँ और टाइम टू टाइम जैसे मतलब अपना नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हमें साथ चलना है सबके तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। सो क्या हम पूरी तरह से इन सारे टूल्स पर जो आजकल यूज हो रहे हैं, एआई यूज हो रहा है, इस पर रिलाई कर सकते हैं? काफ़ी हद तक कर सकते हैं। आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए, वो आपको उसके लिए पूरा सर्च करके आपको उसका समरी बना के दे देगा। सो आप हंड्रेड आपको परसेंट रिलाई करते हैं कि जो समरी उसने दी इट इज करेक्ट? 100% तो नहीं कह सकते, दैट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग चेंज तो करना पड़ता है, बट आपको आइडिया मिल जाता है। मतलब एक आइडिया के लिए हम आइडिया के लिए दैट इज द बेस्ट थिंग। बहुत सारी चीज़ें, हमारी नॉलेज जो है, नॉलेज बेस जो है हमारा लिमिटेड है, बट उनका बहुत वास्ट है। जी तो वो ज़्यादा चीज़ें जो है हमें बता सकता है। तो उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके, उनके ऊपर काम करके, उसके लिए पहले खुद को हमें वो चीज़ आनी चाहिए, उसका बेस आना चाहिए। अगर हम पीपीटी बना रहे हैं तो हमें खुद प्रेजेंटेशंस बनानी पहले आनी चाहिए, बिल्कुल। तभी हम उनके जो आइडियाज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। सो मैम, जैसे सेल्स और मार्केटिंग है जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहा है, आजकल जितने भी बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी कि कौन सी स्किल उन्हें बिल्ड करनी पड़ेगी आज के टाइम में अपने सेल्स और जो मार्केटिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए? इनको इम्प्रूव करने के लिए तो स्पेशलाइजेशंस ज़रूरी हैं। जैसे आप एआई की वजह से काफ़ी कुछ जो है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सब एआई करने जा रहा है। जैसे आपका बीपीओज वगैरह हैं, उनमें भी चेंजेस होने लग गए हैं, जो जॉब्स हैं वो काफ़ी कम होने लग गई हैं एक्सेल बेस्ड, और बहुत कुछ जो है वो एआई के थ्रू होने लग रहा है, होने जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि अगर जॉब जाती है या जॉब चेंज होती हैं, तो उसके लिए एआई की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। जो आजकल एआई के टूल्स चल रहे हैं, उन टूल्स के ऊपर बच्चे काम कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड मतलब एआई की जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगी मेरे हिसाब, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। मतलब जो फ्यूचर ट्रेंड्स है, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर के आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं। जो सिनेरियो बदल रहा है उसको भी आपने, जो शुरू से मैम आपको पूरे पॉडकास्ट में एक ही बात समझा रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, साथ साथ सोसाइटी में, उसके हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जब भी कुछ ज़रूरत आए तो झट से दूसरी चीज़ सीखनी पड़ेगी, दूसरे स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। सो मैम, ये तो बात है स्किल्स की। देखो, एक तो हमारा प्रोफेशन होता है, हम्म, उसके अलावा हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हमारे कुछ शौक होते हैं, कुछ हॉबीज होती है। तो आपकी हॉबी क्या मेरी हॉबी कुकिंग और है? ओके। लर्निंग न्यू थिंग्स। तो कुकिंग में मेजरली आपको क्या पसंद है? मुझे अच्छा खाना बनाना पसंद है, अच्छा खाना खाना पसंद है और खिलाना भी पसंद है। ओह वाओ! सो जैसे कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी बनाती हैं। तो आपकी जो सबसे फेवरेट जो डिशेज़ हैं वो कौन-सी डिशेज़ हैं? मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ, कई तरह की बनाती हूँ, और स्वीट्स बनाती हूँ, मल्टी फ्लेवर्ड।
पेठा बनाती हूँ, उसमें 7-8 फ्लेवर्स बनाती हूँ। वाह। और अरोमास आप जब खाएंगे उसको तो लास्ट बाइट तक आपको उसका अरोमा फील होगा। वाह। दैट्स माय गारंटी। सो एक मार्केटिंग और सेल्स से आने वाला पर्सन वो किचन में भी इतना इतना एक्सपर्ट हो सकता है। सो ये तो एक तरह से मैजिक ही है। सो आप जो खाने में मैजिक बिखेरती हैं, सो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये कब आपको शौक शुरू हुआ? जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, मतलब सिंपल खाना बस वही बना पाते थे। बट मेरे हस्बैंड भी खाने के बहुत शौकीन थे, तो हम मतलब मैं नई चीज़ें तब भी ट्राई करती थी, मेरी फ्रेंड थी साथ में, हम लोग दोनों मिलके ट्राई किया करते थे। तो ये जो स्वीट्स वाला है ये तो मैंने बस एक छोटा सा आइडिया कहीं से वो आया और उसको ही आगे एक्सपेंड कर दिया हमने। बिल्कुल। सो बहुत खूब आपने जिस तरह से अपनी हॉबीज को भी अपनी लाइफ में उतारा है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि जो अब से कि जब आपकी लाइफ की स्टार्टिंग थी, जो आपको इनिशियल चैलेंजेस आए, सो अगर वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में ना आते तो क्या आपको लगता है कि आज जो सुमन मेरे सामने बैठी हैं वो वैसी ही होती, या फिर उससे बेटर होती, या फिर इतना अचीव ना कर पाती? क्या लगता है आपको? शायद उतना बेटर नहीं होते हैं। जब जब हमारी लाइफ में या जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है तभी हम उसको पार करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में अगर हम कामयाब होते हैं तो वो एक नया ही इंसान निकल के आता है। तो मुश्किलें लाइफ में होनी जरूरी हैं, जरूरी होती हैं कि एक जैसी लाइफ जीते जीते तो आदमी कहीं भी नहीं पहुंचता, वो बोरिंग लाइफ है। सो जाते जाते आपसे इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की, तो जितने भी सुनने वाले हैं, स्पेशली जो वुमेन हमें सुन रही है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये शुरुआत हमारी इंटरनेशनल वुमेन्स डे से इंस्पायर्ड है, जो कि 8 हम्म, मार्च को होने जा रहा है। सो सभी महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ न कुछ सेविंग जरूर करें। चाहे वो 10, 20, 50, 100 रुपए, चाहे आप गुल्लक लगाइए, चाहे आप कहीं पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलिए, चाहे बैंक में खोलिए, बट टू सेव समथिंग फॉर योर सेल्फ, जो सिर्फ आपके लिए हो। और जब कभी हार्ड टाइम आए लाइफ में या कभी वैसे जरूरत हो अपने लिए, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सो मैम इसमें मैं एक क्वेश्चन अपने ही बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। हम्म। मुझे तो जब फाइनेंशियल डिसीजन की बात आती है, फाइनेंसेस अपने पास रखने की बात आती है, तो मुझे कई बार लगता है कि आई एम नॉट दैट गुड। हम्म। मतलब मैं उतना अच्छी नहीं हूँ, और मेरे को कई बार मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनको फाइनेंशियल जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिखते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ें हमसे मैनेज नहीं हो पाएंगी, इससे अच्छा है कि आप इस वाले पार्ट को अपनी लाइफ में ना ही रखें। तो मतलब सेविंग्स का पार्ट भी हम मेजर डिसीजन जो है या तो अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ते हैं या अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप हम जैसे लोगों को क्या स्किल देना चाहेंगे? नहीं, तब भी मैं यही कहूंगी कि आप, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो या अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो। आप खुद क्यों नहीं सोच सकते अपने लिए? व्हाई नॉट यू? कि जब आपके पास, आप जब इतना कुछ कर सकते हो, तो आजकल तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपके पास, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज आप जहां जहां पर आप पैसा रख सकते हो। आप एफडीआर करा सकते हो, आप आरडी करा सकते हो, आप सिप चला सकते हो, आप फिक्स्ड करा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में, बॉन्ड्स हैं, बहुत कुछ है। इसके लिए आपको नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बैंक में पैसा रखना है, उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए आपको? जी। नॉमिनीज रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अपने लिए जरूर होना चाहिए। बी इंडिपेंडेंट। जब आप इंडिपेंडेंट, आप अपने आप को सोचते हैं और अ, आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होना भी जरूरी है।
कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सबको करना चाहिए, कोई भी लेडी हो, मैं सभी को बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो आपको पसंद हो वो जरूर करना चाहिए, चाहे मे इट बी फॉर 5 मिनट्स। ओके। कुछ भी आपके लिए बहुत जरूरी है, और पैसा आज की डेट में बहुत जरूरी है। पैसा के बिना कुछ नहीं है, पैसा अकेला पैसा कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। सो हमें दोनों ही चीज सभी लेडीज को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा कुछ भी करना चाहिए। जैसे फीमेल्स हैं वो बहुत हद तक परिवार की जिम्मेदारी में स्टक हो जाते हैं एक टाइम के लिए, ये करियर पॉज हो जाता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम रीस्टार्ट करें, बट रीस्टार्ट कई बार या तो कर नहीं पा रहे होते हैं या फिर जो है एक कदम नहीं ले पा रहे होते आगे। उनको क्या कहना चाहेंगी, वो कैसे रीस्टार्ट कर सकती हैं? डोंट लुक बैक। ओके। पीछे मत देखो। दूसरा क्या है कि वहां पर वो चीज आएगी, जो चीज मैं कह रही हूँ ना कि नॉलेज हमें अपग्रेड करनी चाहिए। अब 10 साल पहले मान लीजिए आपने जॉब छोड़ी है, 10 साल के बाद आप दोबारा शुरू करने जा रहे हो, तो आपको कुछ उस लेवल पर आना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी आप कर सकते सो हो। मतलब हम आपका कहना ये है कि पढ़े ही आप वर्क में हो या ना हो, लेकिन जो नॉलेज अपडेट है वो साथ साथ चलते रहना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। मतलब ताकि आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें और कभी स्टेप भी ले सकें। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत ही ज्यादा जो लेसन है लाइफ के वो मिल रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना कुछ आपने बताया, इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में किया, जैसे कि अभी आप स्टिल यू आर सर्विंग, अभी भी आप जॉब पे हैं, बट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आफ्टर जॉब क्या सोचा है, क्या करेंगे, किस तरह से अपनी आगे की लाइफ जो है उसको लेके चलेंगे? आगे की लाइफ के लिए मेरा जो एक वो है कि लर्निंग, उससे अर्निंग, ओके। और कंटिन्यूअसली लाइफ चलती रहेगी बहुत बढ़िया खूब। से। और मतलब मुझे मतलब मोदी जी को देख के एक बहुत बड़ा मतलब मेरा वो मुझे अच्छा लगता है, और उनको देख के इंस्पायर्ड फील करती हूँ कि भाई इस एज में भी वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, इतना देश के लिए सोचते हैं, और हर हर फील्ड में मतलब उनकी विजन जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर वो इस एज में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो लर्निंग, अर्निंग एंड सर्विंग टू द सोसाइटी। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और ये था मोटिव, जो कि लाइफ मोटिव था सुमन जी का, जिन्होंने आज हमें इतना कुछ बताया, इतना कुछ समझाया। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पर आने के लिए और अपनी सारी की सारी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का पॉडकास्ट। आई नो कि आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और बहुत सारे लेसन्स भी लिए होंगे लाइफ के। तो ऐसे ही हम आपको और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, कुछ और स्टोरीज को दैट वन स्टोरी मिलाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू दिस पॉडकास्ट सीरीज दैट वन स्टोरी, ओनली ऑन द सिटी स्पीक्स लाइव।